बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं मिसेस रूबी खान हूँ और मैं जयपुर राजस्थान को बिलोंग करती हूँ और एज़ फार एज़ क्वालिफ़िकेशन इज़ कंसर्न्ड मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ ह्यूमन राइट्स में और साथ ही में मैंने बीएड भी करा हुआ है। 20 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और 18 इयर्स का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। साथ ही में मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ एंड आई एम अ राइटर। माय बुक ऑन हिंदू धर्म और इस्लाम, दो आंखें नई रोशनी एक आयाम, वाइस प्रेसिडेंट जनाब हामिद अंसारी साहब ने अपने वाइस प्रेसिडेंट टेन्योर में रिलीज करी थी। सो दैट्स अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। हमारी छोटी सी फैमिली है। मेरे हस्बैंड कैप्टन मिर्जा बेग पायलट है, इंडिगो एयरलाइंस में ही इज अ कैप्टन एंड मेरे दो बेटे हैं। बड़ा वाला 18 इयर्स का है, मुआज्जम, ही इज इन 12th स्टैंडर्ड, पीसीएम पढ़ रहा है, इंजीनियर और कैप्टन बनने की उसकी ख्वाहिश है। और छोटा वाला अरसलान 10th में है, ही 16 एंड वो भी अपने फादर के ही कदमों पे चलने की ख्वाहिश रखता है और हम दुआ करते हैं अल्लाह उन दोनों को कामयाब करे। हिंदुस्तान आज जिस दौर से गुजर रहा है सर, जिस दौर से हिंदुस्तान मतलब रात दिन हम दो चार होते हैं हिंदुस्तान के उस दौर से, हर कदम पे हमें वो भयावह सच्चाइयां दिखती हैं जो जो हर हिंदुस्तानी झेल रहा है। आज राहुल जी ने इस बीड़े को उठाया कि सोचिए, वो इंसान राहुल गांधी वो सड़क पे चल रहे हैं। उन्होंने ये सोचा कि छोटी मोटी नहीं, 3570 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर वो लोगों से जुड़ेंगे, हर इंसान से मिलेंगे। ऐसी यात्रा को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? एक हिंदुस्तानी होने के नाते, एक इंसान हिंदुस्तानी आम आदमी होने के नाते इस यात्रा को मुझे करना ही था। राहुल जी के साथ मुझे चलना ही था। कदम बढ़ाने थे, दिलों को जोड़ना ही था। मेरे सपनों का भारत एक ऐसा भारत होगा जिसमें हर मजहब के लोग, हर जुबान के लोग, जो हमारे बुजुर्गों ने सोचा था, सुनहरी चिड़िया तो इंशाल्लाह मैं सोचती हूँ कभी होगा जरूर, लेकिन कम से कम एक हिंदुस्तान जरूर हो। हम सब एक हों, हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं हो। हम ईद, दिवाली, होली जैसे मिलके मनाते आए थे, हम वैसे ही मनाएं। दिल में कोई खला नहीं हो, मिलने की जगह हो। जब हम सलाम करें तो सामने से जवाब आए और जब मंदिर की घंटियां बजें तो हमें भी वहां जाने का मन करे और हम वहां जाके इज्जत से बैठे। ये हिंदुस्तान कल था, आज टूट रहा है। हम कल इसी हिंदुस्तान को फिर से बनाना चाहते हैं जहाँ बच्चे नौकरियां नहीं ढूंढे। हमारे बच्चों के लिए हमें परेशान नहीं होना पड़े कि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करके आगे कल में क्या बनेंगे, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। जहाँ कैपिटलाइजेशन नहीं हो, जहाँ एक इंसान सोसाइटी में सुखी रह सके, अपनी अर्निंग्स ढंग से कर सके, बिना खौफ के रह सके। एक ऐसा हिंदुस्तान जहाँ दीवारें दिलों में नहीं हो, दिमागों में नहीं हो, जहां हम सब एक होके खुश से रह सकें, वो हिंदुस्तान मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान है। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को वही मिले। हम इसी के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आने वाला कल बेहतर हो, आने वाला कल हमारे ख्वाबों का कल हो, आने वाला हिंदुस्तान हमारे ख्वाबों का आजाद, फिर से आजाद, फिर से एक हिंदुस्तान हो। वही एक हिंदुस्तान हो जिसकी हमारे बुजुर्गों ने कल्पना करी थी, हमारी कांग्रेस ने जिसको एक किया था। हर हाल में हम एक थे, जिसको आज तोड़ा गया और कल फिर से हम एक करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, बहुत सारे ऐसे इस एक महीने में इतने मोमेंट्स आए हैं और हर मोमेंट मेरे लिए एक दिल को छूने वाला मोमेंट था। लेकिन अब आपने मुझसे एक ही मोमेंट मांगा है, बहुत ही मुश्किल हो रही है मुझे। मगर मैं ये कहना चाहूंगी कि वो मोमेंट वाकई में मेरे लिए बहुत खास था। मेरे ख्वाबों का मोमेंट था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ये मोमेंट कभी मिलेगा और जब ये मोमेंट मुझे मिला तो एक मैजिकल मोमेंट की तरह वो निकल गया। लेकिन आज भी याद करती हूँ तो दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ होती कि क्या वाकई में ऐसा हुआ। फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस दिन मैं राहुल जी के साथ चली, जिस दिन मैंने राहुल जी के साथ बात करी फिलॉसफी के ऊपर, जिंदगी के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, डर के ऊपर, लेडीज के जो डर हैं, जो लेडीज को सेकेंडरी सिटीजन माना गया है हिंदुस्तान में और उनको ट्रीट किया जाता है, क्यों है, किस तरह से उसको निकाला जा सकता है, किस तरह से लेडीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। यकीन मानिएगा वो लम्हा मेरे लिए बहुत
जल्दी निकला, लेकिन वो लम्हा मेरे दिलो दिमाग पे आज भी और शायद ताउम्र छपा रहेगा कि एक ऐसा इंसान मैंने देखा। राहुल जी को मैंने हमेशा सिर्फ सुना था, टीवी पे देखा था, लेकिन जब मैंने उनसे रूबरू हुई, जब मैंने उनसे बात करी, जब मैंने उनके ख्यालात जाने और जिस ढंग से उन्होंने मेरे ख्यालात को खुद सुना और उसको फिर उस अपने ख्यालातों से मिला के बोला, ही इज वन मैन जो हिंदुस्तान को आज बचा सकता है। कल उस गांधी ने बचाया था, आज ये गांधी बचाएगा। और उनसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे यादगार ताउम्र लम्हा रहेगा। इट्स अ गेम चेंजर। ये पूरे हिंदुस्तान को बदलेगी। जिस ढंग से 3 स्टेट्स हम कवर कर रहे हैं, जिस ढंग से हम लोगों को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप किसी से जब मिलते हो तो आपकी आंखों में आंसू कब आते हैं? जब आपके इमोशंस इमोट होते हैं, जब आप इमोशनल हो जाते हो, भावहीन हो जाते हो, तब आपकी आंखों से आंसू टपकता है। मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, अपनी बात कह के आंखों से आंसुओं से रोते हुए देखा है। ये हिंदुस्तान अब बढ़ रहा है, सच सही मायनों में हिंदुस्तान जुड़ रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हम कांग्रेसी हैं, कहाँ हैं, आज मैं चिल्ला के कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ हैं। देखो, आज हर इंसान हमसे जुड़ के चल रहा है और जब तक हम कश्मीर पहुंचेंगे, हिंदुस्तान एक हो जाएगा। 3 राज्य कवर कर चुके हैं, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है। साउथ इंडिया में हम नॉर्थ इंडियंस और हमारे साथ सारे साउथ इंडियंस, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, कास्ट का कोई बैरियर नहीं है, रिलीजन का कोई बैरियर नहीं है, बैरियर्स खत्म है। और मैं आपको ये बता रही हूँ, ये 3 स्टेट्स का हाल है। जब तक हम कश्मीर पहुंचेंगे, हिंदुस्तान हमारे ख्वाबों के हिंदुस्तान में कन्वर्ट हो रहा होगा। हम लोगों ने, राहुल जी ने वो लॉ लगा चुके हैं, हम अलग जगा चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारे इस मुहिम के पूरे होते होते, हमारी इस तपस्या के पूरे होते होते, हमारा हिंदुस्तान हमारे ख्वाबों के हिंदुस्तान में बदलने के लिए तैयार हो चुका हो। हम एक भारत यात्री हैं, हम चल रहे हैं, हमारे कदम बढ़ रहे हैं, दिल जुड़ रहे हैं। आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए। आप किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं, आज ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। ये ना सोचिएगा कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, आप कैसे हैं। आप हमारे से हर तरीके से जुड़ सकते हैं, क्योंकि आप और हम मिलकर ही हिंदुस्तान को अपने ख्वाबों का, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का हिंदुस्तान बना सकते हैं। यही संदेश मैं हर हिंदुस्तानी को देना चाहती हूँ कि आइए हमारे साथ कदम बढ़ाइए और दिल जोड़िए। बहुत शुक्रिया।